की जय। राधा कृष्ण। बताया जाता है कि यदि तुम ईश्वर को चाहो, यदि तुम गोविंद को चाहो, यदि तुम श्याम सुंदर को चाहो, तो मिलने में विलंब नहीं है। शीघ्र ही गोविंद का दर्शन हो सकता है। पर यदि तुम गोविंद को चाहो, चाहने मात्र से, कहा है महापुरुषों ने कि मुख में रखा हुआ मालपुआ तस्मई अंदर जाने में कितनी देर लगती है, कितना सरल है तस्मई का मुख के अंदर जाना। उससे भी सरल है गोविंद का मिलना, उससे भी सरल। लोग कहते हैं बड़ा कठिन है, पर महापुरुषों ने कहा है कि मालपुआ खीर की भांति और इसके खाने के भांति मुख में रखे हुए निवाला से भी सरल है गोविंद का दर्शन, मगर उसे चाहो। जो महापुरुष, जो उपदेशक, जो गुरु दक्षिणा लेकर धन हरण करके चले जाते हैं, लौट कर नहीं पूछते कि क्या हाल है, कैसा है शिष्य, किस प्रकार चल रहा है, मेरी उपदेश का आचरण उसके जीवन में किस प्रकार उतर रहा है, इस पर ध्यान नहीं देते। उनसे अच्छे तो वे दुश्मन हैं जो लड़ाई के वक्त पूछ लेते हैं, क्या चाहते हो भाई। महापुरुषों ने बताया है कि उन महापुरुषों से, उन गुरुओं से, उन उपदेशकों से तो वो दुश्मन अच्छा है जो कम से कम लड़ाई के वक्त तो पूछ लेता है, क्यों भाई क्या चाहते हो। देहाती भाषा में कहते हैं तुम चाहते क्या हो। ये तो पूछते भी नहीं। तुम चाहते भी हो गोविंद को, तुम चाहते भी हो ईश्वर को, तुम चाहते भी हो कन्हैया को, श्याम सुंदर को। अगर चाहते हो तो मिलने में विलंब नहीं है, पर चाहे ना सीखो। प्रेम प्रेम सब कहत हैं, प्रेम न जाने कोई। जिस राह साहेब मिले, प्रेम कहावे सो। जिस मार्ग में गोविंद मिले, जिस मार्ग में, जिस राह में हरि मिले, प्रेम कहावे सो। जिस कर्म के करने में आनंद मिले, जिस कर्म के करने में हरि मिले, जिस कर्म के करने में कल्याण हो, वही कर्म प्रेम कहलाता है। जिस मार्ग में हरि नहीं, जिस मार्ग में आनंद नहीं, जिस मार्ग में धर्म नहीं, जिस मार्ग में कल्याण नहीं, वह मार्ग प्रेम मार्ग नहीं कहलाता। यदि वास्तव में प्रेम से तुम चाहो और गोविंद ना मिलें, ये हो नहीं सकता। क्योंकि गोविंद को आने में, जाने में विलंब नहीं। हर जगह जो हाजिर है, हर वस्तु में जो हाजिर है, हर जगह उसकी सत्ता है। उसमें विलंब और देरी कैसे हो सकती है। पर हम उसे चाहते नहीं। माया और योग माया
यानी कि माया और भक्ति, ये जो दिख रहा है यह सब प्रकट है। माया क्या है, भक्ति क्या है, यदि उसे जान लिया तो वो भक्ति कहलाती है, नहीं जाना तो माया कहलाती है। इसलिए प्राणी जीव जानता नहीं तो माया के वशीभूत है, यही माया है। और जानता है तो चेतन है, यही ईश्वरत्व है, यही भक्ति है। भक्ति के जानने पर माया की सत्ता नष्ट हो जाती, यानी कि माया है नहीं, ऐसा संतों ने कहा है। पर कब, जब भक्ति की जानकारी हो जाए तो सत्ता माया की नष्ट हो जाती है, क्योंकि माया भक्ति एक ही है। जानने पर भक्ति है, न जानने पर माया है। वही माया है और वही भक्ति है, पर जानने न जानने का फेर है। जान लिया गया तो भक्ति की सत्ता प्रमाणित हो जाती है, ईश्वर की सत्ता प्रमाणित हो जाती, जीव की सत्ता नष्ट हो जाती है, माया की सत्ता नष्ट हो जाती है। यानी कि न जानने के कारण माया माया प्रतीत हो रही थी, जीव जीवपन प्रतीत हो रहा था। जानने पर जीव माया समाप्त हो गया, नदी समाप्त हो गई, सागर रूप हो गया। एक ईश्वर ही है, भक्ति ही है, और अन्य कुछ है ही नहीं। इसी स्थिति में जाकर स्थित हो जाता है और परमानंद को प्राप्त हो जाता है। जानने न जानने की विशेषता को ही माया और भक्ति जाने। सुहि जाने जय देत जनाई, और जाने तुम्हें हो जाई। जो उसे जान लेता वो भक्त रूप हो जाता है, भक्ति रूप हो जाता है, शक्ति रूप हो जाता है, गोविंद रूप हो जाता है, गोपाल रूप हो जाता है। जैसे नदी का नीर सागर रूप हो जाता है। नहीं जानता तो वह बूंद रूप है जल, नदी रूप है, ताल रूप है। इसी प्रकार से जीव रूप है, माया रूप है, और जानने पर ईश्वर रूप है, भक्ति रूप है, योग माया रूप है। यही योग माया और भक्ति का रहस्य है। इसलिए चाहे ना करो, गोविंद को चाहो, सच्चे हृदय से चाहो, प्रेम करो गोविंद से, प्रेम करिए गोविंद से। क्योंकि कहा गया है, क्यों नर करत परशुराम अधिकई, तप मख व्रत दान, और प्रेम करो ब्रज राज सो, यही परम प्रिय ज्ञान। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधा कृष्ण नमः।